कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कोर्स का तारुफ कराते हुए बताया था कि रोज़ाना हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक क्लास लेंगे और हम हर रोज़ की स्पीकिंग क्लास में लगभग 10 डेली यूजुअल सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर उसे खूब अच्छी तरह हिफ्ज़ अज़बर याद करके अपने बोल चाल में प्रयोग करेंगे और इस तरह हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे। याद रहे कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। एंड वी आर स्टूडेंट्स, और हम तालिब इल्म हैं। हर तालिब इल्म का जहन उसके लिए एक खेत के मिसल होता है। जिस तरह एक किसान अपने खेत में जो बीज डालता है आगे चल करके वो उसी का फल बरामद करता है, उसी तरह अगर हम अपने जहनों में स्पीकिंग का कंटेंट, स्पीकिंग के मवाद, स्पीकिंग के जुमले आज डालेंगे तो इंशाल्लाह जिस दिन हम 60 लेसन कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश बोलने पर कुदरत हासिल करेंगे तो हम वही बोलेंगे जो माक़बल के असबाक में हमने याद किया था, क्योंकि लर्न किए हुए जुमले फौरी तौर पर जुबान पर आते हैं। चुनांचे मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि स्क्रीन पर और इस सबक में जो भी जुमले आपको दिए जा रहे हैं, इन जुमलों को आप अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में लिखें और उसे खूब अच्छी तरह मेमोराइज करें और मेमोराइज करने के बाद उसे वक्तन फ़वक्तन अपने गुफ्तगू में इस्तेमाल भी करें ताकि आप इन्हें भूल न सकें। तो चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पीकिंग क्लास फर्स्ट डे। आज स्पीकिंग क्लास का पहला दिन है और नीचे हमने लिखा है प्लीज राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू योर स्पीकिंग नोटबुक, के मुंदरजा झैल जुमलों को आप अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में लिखें एंड रिमेंबर देम बाय हार्ट, और उसे हिफ्ज याद करें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिमेंबर देम बाय हार्ट, और उसे हिफ्ज याद करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दें प्लीज। यस, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी निकालिए और उसमें पहला जुमला लिखिए, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझसे झूठ मत बोलो। उर्दू में भी उसका तलफ़ुज़ है रेड कलर में और हिंदी माना भी मौजूद है और उर्दू माना भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुझसे झूठ मत बोलो की इंग्लिश है डोंट टेल अ लाई टू मी। डोंट टेल अ लाई टू मी। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, डोंट टेल अ लाई टू मी। डोंट टेल अ लाई टू मी। और इसे कम से कम 5 मरतबा अभी रटिए। डोंट टेल अ लाई टू मी, 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 डोंट टेल अ लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज। अभी लिखिए, अभी लिखते रहिए। अभी स्क्रीन पे जो जुमले नजर आ रहे हैं, नंबर 2 का सेंटेंस है मैं मजाक कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश है आई एम किडिंग। आई एम किडिंग। ब्रैकेट में आप इसका तलफ़ुज़ भी देख सकते हैं और मैं अज खुद आपको इसका तलफ़ुज़ करा रहा हूँ। मेरे तलफ़ुज़ को सुनने के बाद आप ज़रूर पढ़िए। चलिए सेकेंड सेंटेंस क्या है बताएं प्लीज। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। फिर से बोलिए, क्या है सेकेंड सेंटेंस? आई एम किडिंग। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से बोल कर देखिए, आई एम किडिंग। वाओ, वेरी नाइस। सब लोग बोलते रहिए प्लीज, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आपको अपने किसी दोस्त को कुछ कहते हुए ये कहना चाहते हैं कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम किडिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 3rd नंबर का सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश है यू शुड बी अशेम्ड। यू शुड बी अशेम्ड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर लिखी हुई इबारतों को आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर इसे बार बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो बताइए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इंग्लिश क्या है? यू शुड बी
ashamed, वाओ वेरी गुड, फिर से बोलकर दिखाइए, you should be ashamed, नाइस नाइस सुपर्ब। फिर से बताएं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इंग्लिश क्या है, यू शुड बी अशेम्ड। अब इसे 2-4 मरतबा रटें, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड। अब ऊपर से ले आइए, डोंट टेल अ लाई टू मी, डोंट टेल अ लाई टू मी। नंबर 2, आई एम किडिंग, नंबर 2, आई एम किडिंग। नंबर 3, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड। चलिए नंबर 4, मुझे शर्मिंदा मत करो, इंग्लिश है डोंट एम्ब्रेस मी। तो जब कभी भी अगर आपको अपने मुखातब से ये कहना है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, तब आप बोलेंगे डोंट एम्ब्रेस मी, डोंट एम्ब्रेस मी। प्लीज़ आप इसे अपनी कॉपी में लिखते भी रहें और बोलती भी रहें। हाथों का काम है लिखना, जुबान का काम है बोलना। क्लास लेते वक्त आपके हाथ भी चलने चाहिए और आपकी जुबान भी चलनी चाहिए। डोंट एम्ब्रेस मी, डोंट एम्ब्रेस मी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और इसकी इंग्लिश है यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। अब इसे 3-4 मरतबा रटिए, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। चलिए ठीक उसी तरह करिए जैसे मैं करके अभी दिखा रहा हूँ, और बाद में भी अगर कभी इस वीडियो को आप देखें तो ठीक इसी तरीके से आप इसे लर्न करिए। बिना लर्न किए हुए कोई चीज़ याद नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, मुझे बताइए हिचकिचाओ मत की क्या इंग्लिश हो सकती है, डोंट हेजिटेट। यस, इसे 10 मरतबा बोलिए, 100 बार बोलिए, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। तलफ़ुज़ भी लिखा हुआ है और मैं आपको तलफ़ुज़ बार बार करके दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, डोंट हेजिटेट। अपने 100 बार अपने आप से बोलिए, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। इतना लर्न करिए कि ज़िंदगी में कभी भी हमारे जहनों में इस तरह के सेंटेंस आए तो उसकी अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान से फौरी तौर पर निकल जाए, लेट ना हो। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी ज़ुबान संभालो, अपनी जुबान संभालो। किसी को भी गुस्सा में कहते हैं कि भाई साहब अपनी जुबान संभालो, माइंड योर लैंग्वेज। गुस्से में क्या बोलिएगा, माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अगर बड़ा है तो प्लीज लगा दीजिए, छोटा है तो आप छोड़ सकते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस है समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे लिखते भी रहिए प्लीज। हाथों का काम है लिखना और जुबान का काम है बोलना। जुबान अपनी काम करे और हाथ अपने काम करें। चलिए डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे अगर किसी से आपको ये कहना हो कि समझने की कोशिश करो, तो आपकी जुबान से क्या निकलनी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रो। समझने की कोशिश करो भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। चलिए लिखिए, 9 नंबर का सेंटेंस लिखिए प्लीज। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। फिर से, मे आई नो द रीज़न। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। इसको 100 बार बोले आप, मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। फिर से बोले, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। मेरे साथ दौराने दर्स रिपीट करते रहें, खामोशी से न बैठे प्लीज। और डियर स्टूडेंट्स, 10 नंबर का सेंटेंस है इसके जिम्मेदार तुम हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलिए तो इसके जिम्मेदार तुम हो, इसकी अंग्रेजी आप बताइए। यस, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। आपने बिल्कुल सही बोला है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। फिर से आप इसे बोलिए, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। देखिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। खामोश रहने वाले जिंदगी भर खामोश रह जाते हैं और बोलने वाले हमेशा बोलने वाले बन जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम जुमलों को एक मरतबा मैं फिर से लास्ट में करा रहा हूँ। इन तमाम जुमलों को आप अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में ज़रूर लिखें और फिर मेरे साथ इसे रिपीट करें। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई टू मी।
मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई टू मी, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड, मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्ब्रेस मी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, क्या इंग्लिश हो सकती है, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, अपनी जुबान संभालो, माइंड योर लैंग्वेज, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मे आई नो द रीजन, इसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। डियर स्टूडेंट्स, इस लाजवाब क्लास को आप बार बार सुने जब तक ये पुख्ता ना हो, आगे ना बढ़ें। और डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करिए, मेहनत से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। यू कैन अचीव एवरीथिंग बाय योर वर्किंग हार्ड। और आज आपने कोर्स का आगाज किया है, अभी तो एक लंबा सफ़र आपको मेरे साथ करना है, आपको मेरे साथ एक कड़ी मेहनत के साथ तैयार रहना होगा और इंशाअल्लाह ताला देखते ही देखते आपकी इंग्लिश की दुनिया बदल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो IIEL मोबाइल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं सो आपसे दरखास्त है कि आप ऐप के लिंक को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें और उन्हें ऐप से बेतरतीब क्लास लेने के लिए मोटिवेट भी करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को जरूर फॉलो करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ और एंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहिए। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।